आज हम बात कर रहे हैं मोदी जी के फेवरेट टॉपिक पे, आत्मनिर्भर और स्वावलंबन के पार्ट 2 पे। मोदी जी जैसे बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपके अंदर सेल्फ डाउट आएगा और हम वो सेल्फ डाउट क्लियर करेंगे। तो आज हम डिटेल के अंदर समझेंगे कि आपके अंदर क्या डाउट आ सकता है और वो डाउट क्लियर करके आप जीवन के अंदर सफल कैसे बन सकते हो। तो जीवन के अंदर आत्मनिर्भर तो बनना ही है, और बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस वीडियो पे बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जीवन के अंदर आपको क्या करना है। ओवरकमिंग अ सेल्फ डाउट एंड बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस। तो आज इस मोदी जी के फेवरेट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि आप सेल्फ डाउट को कैसे भगा सकते हो। तो सेल्फ डाउट भगाने के लिए आपको पहले तो खुद से बोलना पड़ेगा कि तू एक ऐसा व्यक्ति है कि तुझे आगे बढ़ना है और तुझे सेल्फ डाउट भगाना है। तो सेल्फ डाउट क्या होता है? वो सक्सेस के होने की एक पहली सीढ़ी है सेल्फ डाउट। तो मतलब आपको एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि आप जिस फील्ड में पढ़े हो या फिर आप जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको आंसर हाँ है कि मुझे इंटरेस्ट है, तो आपको देखना है कि अगर आपको इंटरेस्ट है, आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आगे बढ़ने के लिए यही ही करना पड़ेगा कि आपका सेल्फ डाउट क्लियर करना होगा। और सेल्फ डाउट क्लियर कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर एक मंथ का प्रॉफिट निकाल लीजिए, 6 महीने का प्रॉफिट निकाल लीजिए और 12 महीने का प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो आपको क्या होगा कि अगर वो जैसे जैसे अचीव करते जाओगे तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के बाद में आप वो अचीव करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी खुशी होगी। तो उसके लिए आपको पहला स्टेप लेना है कि सेल्फ पॉजिटिव टॉक। तो आप जब सुबह में हमेशा उठ रहे हो तो एक आईने में देख के आपको बोलना होगा कि तू एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सफल होना है और सफल होके एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना है। तो आप जैसे पॉजिटिव टॉक करते हो और 5 अफर्मेशन सुबह में हमेशा देनी चाहिए। उसमें से पहली अफर्मेशन है कि तू एक काबिल व्यक्ति है। सेकेंड अफर्मेशन है कि तुझे सक्सेस होना है। तीसरी है आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। चौथी अफर्मेशन है तुझे अपने समाज को, दोस्तों को, यारों को, सबको आगे लेके जाना है। और पांचवी है मुझे अपने जीवन के अंदर सबको समृद्ध और एक लग्जरियस लाइफ देनी है। अगर ये 5 अफर्मेशन आप खुद से रोज दोहराते हो और ये 5 अफर्मेशन दोहराने के साथ में आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि आप जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हो और आत्मनिर्भर बन रहे हो। सेकंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको टेक अ स्मॉल स्टेप्स। आपको स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप्स कैसे ले सकते हो कि पहले आपको देखना होगा कि आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके अंदर आपको स्कोप कितना है। तो स्कोप कितना है वो देखने के बाद में आपको शून्य से सर्जन करना है। तो आपको पहले फर्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको पहले कम क्वांटिटी में मटेरियल लेना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप के अंदर मीडियम क्वांटिटी पे, और उसके बाद में जब आप 6 महीने 1 साल में बिजनेस के एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तब आप बल्क के अंदर परचेस कर सकते हो और बल्क के अंदर सेल कर सकते हो। तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने जब छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे और आज वो स्टेप्स बड़े हो गए हैं और बड़े स्टेप्स के साथ में मैं एक बिजनेस की सफलता भी हासिल कर रहा हूँ, आत्मनिर्भर भी बन रहा हूँ, और ये इकोनॉमी से मैं इंडिया को भी आगे बढ़ा रहा हूँ, जीएसटी भी पेड कर रहा हूँ, और जीएसटी पेड करके मैं हमारे विश्व के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर एक क्रांति लेके आ रहा हूँ। तो जीवन के अंदर हमेशा शॉर्ट स्टेप्स लेने चाहिए और शॉर्ट स्टेप्स लेके और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। डेवलपिंग नॉलेज एंड स्किल। आपको अपना नॉलेज और स्किल को हमेशा डेवलप करना है। वो आप डेवलप कैसे करोगे? अगर आप अभी अपने नॉलेज के अंदर एक सीमित दायरे के अंदर सोच रहे हो तो आपको बड़ा सोचना होगा। ये बड़ा सोचने के लिए आपको यूट्यूब का या फिर गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। गूगल के अंदर जाके आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस के अंदर आगे बढ़ रहे हो और सिरामिक टाइल्स का आपका बिजनेस है तो आपको लिखना पड़ेगा कि सिरामिक टाइल्स के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आई हुई है। अगर आपका किसी ऐसा कार्य का काम है कि एसी का है तो एसी के अंदर लिखना पड़ेगा कि एसी के अंदर अभी नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है। अगर आपका किसी इस चीज का काम है टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट का, तो आपको देखना पड़ेगा गूगल पे जाके कि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी नई चल रही है, कौन सा सॉफ्टवेयर नया चल रहा है। और नॉलेज
नॉलेज तो आपको ढूंढने से ही बढ़ेगा। और अपने टाइम के अंदर तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि नॉलेज अपने को इजीली मिल जाता है और अपन नॉलेज के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। और पहले के टाइम पे तो ये नॉलेज वही हासिल करता था जिसको धक्के खाने पड़ते थे। तो आज इसके अंदर अपन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होता है कि जहां से भी अगर आप बैठते हो और वहां से नॉलेज लेके खड़े नहीं होते हो तो वो आपकी बुद्धि की विषमता होगी। और आपको बुद्धि पे हमेशा ध्यान रखना होगा कि कहीं पे भी 1 मिनट या 10 मिनट भी दो तो वहां से आपको नॉलेज लेके आगे बढ़ना है। तो नॉलेज आप कैसे लोगे? तो नॉलेज आप ऐसे ही लोगे कि जहां पे भी आपको बैठना है वहां पे आपको देखना है कि वो जगह बैठने के लिए आपके लिए कितनी अनुकूल है और आपके लिए कितनी सरल है, तो वहां से आपको नॉलेज मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट है अपना इम्प्रूव योर स्किल। तो इम्प्रूव योर स्किल के अंदर क्या होगा कि इम्प्रूव योर स्किल के अंदर आपकी जो स्किल है, जो एबिलिटी है, तो उसको आपको इम्प्रूव करना होगा। वो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? तो इम्प्रूव ऐसे करना है कि जैसे कि आप अगर कहीं पे जाने के लिए निकलते हो, आपको अगर जाना है कि दिल्ली से जाना है बम्बई, तो दिल्ली से बम्बई जाने के लिए आप गाड़ी से भी जा सकते हो या फ्लाइट से भी जा सकते हो। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप फ्लाइट से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी स्किल्स को आपको यूटिलाइज करना है और जीवन में वही स्किल यूटिलाइज करके आपको आगे बढ़ना है। बिल्डिंग अ सपोर्टिव नेटवर्क। आज आपको आगे बढ़ने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए एक फैमिली का सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी और एक ऐसे पॉजिटिव दोस्त की भी जरूरत पड़ेगी जो जीवन में आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। और फैमिली वाले हमेशा आपको आगे ही बढ़ाना चाहेंगे। माँ बाबूजी होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा बने और मेरे से अच्छी ग्रोथ करे। तो उसके अंदर आपको दो चीज का ध्यान रखना होगा। पहली चीज है कि बिल्ड अ सपोर्टिव नेटवर्क विथ पॉजिटिव माइंडसेट पीपल। तो आज आपको क्या करना होगा कि जिस ग्रुप में आप रह रहे हो तो सराउंडिंग योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। तो आज वही पीपल अगर आपके पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव होने के साथ साथ में वो आप पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो जीवन में हो सकता है कि आप आगे बढ़ो और आप बोलो कि मेरे साथ में सपोर्टिव और पॉजिटिव पीपल थे, तब जाके मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। सेकंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इम्प्रूव योर सेल्फ विथ गुड मार्केटिंग और गुड नेटवर्किंग। तो आज क्या होता है कि इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा। तो इम्प्रूव कैसे करोगे आप? तो अगर नेटवर्किंग के लिए आपके पास अच्छा ग्रुप है जहां पे जाके आप अपना बिजनेस का इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो और आप बोल सकते हो कि मैं सेल्फ निर्भर व्यक्ति हूँ और मैं अकेले आगे बढ़ा रहा हूँ अपना बिजनेस और मेरे साथ में एक अच्छा ग्रुप जुड़ा हुआ है और मैं उसको बिजनेस की ऊंचाइयों पे लेके जा रहा हूँ। तो वो एक नेटवर्क ऐसा होगा कि जो आपको सपोर्ट करेगा और आपको सपोर्ट करके वो आपको आगे ले जाना चाहेगा। तो आज अगर आप बिजनेस को और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतने पॉइंट्स अगर बहुत अच्छे से और ईमानदारी से आप अटेंड कर लेते हो और उस पर कॉन्सेंट्रेशन कर लेते हो तो कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में आपको पता चलेगा आप आत्मनिर्भर बन गए हो। और आत्मनिर्भर एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस है 365 डेज की, 1 साल की और ये 10 साल की प्रोसेस है जिसके अंदर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहोगे तो आत्मनिर्भरता आपको इतनी चमका देगी कि जीवन के अंदर आपको दूसरी चमक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो आज हमारी इंडिया की 130 करोड़ पॉपुलेशन से भी ज्यादा पॉपुलेशन है तो उनको यही निवेदन करूंगा कि आत्मनिर्भर करो, बनो और आत्मनिर्भर बनाओ। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर अगर आप बनोगे तो हमारे जो मोदी जी हैं तो उनको दूसरे कार्यों में भी काम करने की फुर्सत मिलेगी और वो दूसरे कार्यों पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो अगर आप आत्मनिर्भर बन रहे हो तो आपको बनना चाहिए और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा आत्मनिर्भर की आज से ही बनने के प्रोसेस के पीछे मेहनत करने के लिए।